नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। तो स्वागत है आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 19 पे ले रहे हैं। खंडस समाकलन के बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये जो होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है, एक ही टाइप का क्वेश्चन सारे के सारे पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ सब के सब इंटरेस्टिंग होंगे, ये भी ध्यान रखना। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में से ज्यादातर क्वेश्चन बनाने में मजा भी आता है, इंटरेस्ट भी लगता है और एग्जाम में भी पूछता है ना। देखो, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? खंडस समाकलन। ठीक है, ये दिख नहीं रहा होगा, है ना? खंडस समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इसमें होता क्या है, तो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला जान लो। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडस समाकलन, ये जो दोनों नाम है ना, वो जनरली दो दो जब एक साथ दो दो वेरिएबल आ जाते हैं तभी यूज होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे थे और x और y दोनों, सॉरी x y कह रहे, कोई भी दो वेरिएबल u और v दोनों के दोनों एक साथ आ रहे थे, तो डी बाई डी एक्स करते समय तो सिंपल था। और अभी भी याद होगा, सभी को याद होगा कि पहले को छोड़ते हैं, दूसरे का अवकलन करते हैं, और फिर दूसरे को छोड़ देते हैं और पहले का अवकलन कर देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ यू। लेकिन जब यही बात, यही वाली चीज u और v, लेकिन यहाँ d बाई डी एक्स ना होके इंटीग्रेशन हो जाए, तो इसी का इंटीग्रेशन करते समय हम लोग को थोड़ा सा बस ध्यान देना होता है और कुछ नहीं, u v dx ऐसा मिले। मतलब कि हर जगह हो सकता है भाई। अरे क्या हमेशा साइन एक्स का ही इंटीग्रेशन पूछेगा क्या? एक्स साइन एक्स का नहीं पूछ सकता। तो देखो, दो इक्वेशन हो गए ना आपस में गुणा में, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वही हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, तो देखो अब इस समय अगर u भी dx है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वो याद रखना है। कि मान लो कि u क्या है, पहला वेरिएबल है, v है दूसरा वेरिएबल, तो u को छोड़ना है और v का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, याद रहेगा, u को छोड़ना है, v का इंटीग्रेशन करना है, प्लस ओवर इंटीग्रेशन करना और यहां ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, इधर dx दो बार इंटीग्रेशन करना है, एक बार पहले को छोड़ के दूसरे का, और यहां पे ओवरऑल इंटीग्रेशन करना है। लेकिन इसमें से u का डिफरेंशिएशन करना है और v का इंटीग्रेशन करके तब इस ओवरऑल का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तब हमें मिलेगा u v dx का इंटीग्रेशन। फॉर्मूला याद हो गया भाई। अगर u और v है, जिसमें u पहला फर्स्ट वेरिएबल है, v सेकेंड वेरिएबल है, तो पहले को छोड़ना है, दूसरे का इंटीग्रेशन, प्लस यहां देखो u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन और फिर ओवरऑल का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये बात याद रहेगी। तो यही चीज है, ये फॉर्मूला हम लोग को पूरे के पूरे इस एक्सरसाइज में यूज करना है ना। चलो, तो बहुत बच्चे इसको पढ़ भी लिए होंगे, जो नहीं पढ़ा होगा वो एकदम नई तरीके से सीखो, नई तरीके से समझो, है ना। क्या करना है भाई, समझा दिए। लेकिन एक चीज इसमें और बहुत ध्यान से समझना है कि यहां पर तो जो पहले लिखा रहता था वही पहला मान लेते थे, जो बाद में लिखा रहता था उसको बाद में। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है। इंटीग्रेशन में पहले जो लिखा है, बाद में जो लिखा है, वो पहला दूसरा नहीं हो सकता। उसके लिए एक दो देखो, फॉर्मूले भी कह सकते हैं, एक फॉर्मूले के रूप में बनाया गया है, आई लेट। ठीक है, इसे याद रखना है, आई लेट। आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ITF। ठीक है, L फॉर लॉगरिथम, क्लियर, A फॉर अलजेब्रा, क्लियर, T फॉर ट्रिग्नोमेट्री, E फॉर एक्सपोनेंशियल। देखो ये हम क्या बता रहे हैं, समझना कि ये आईलेट क्या है। ये बस याद रखना है कि पहले फंक्शन को चुनने का, पहले फंक्शन को चूज करने का एक तरीका है। इसमें से u पहला है कि v पहला है, उसके लिए हम यहां आते हैं आईलेट पे। अगर पहले i है फिर l है, इसमें i फिर l, इट मीन्स कि पहले इनवर्स है फिर लॉग है, तो इनवर्स को पहला लिखेंगे और लॉग को दूसरा। जैसे ये देखो, यहां पर ऐसे लिख दिया कि tan इनवर्स x इंटू लॉग एक्स, है ना, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें पहला वेरिएबल कौन है, तो इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, पीछे से आगे क्रम में। इसमें ये जो होगा i, पहले i आ गया तो ये होगा u और ये होगा v,
है ना। ऐसे ही मान लो कि कहीं ऐसा दिख रहा है log x इंटू एक्स, ठीक है, तो यहां देखो log x है इंटू एक्स है, तो हम इसमें चूज करना है कि u कौन है और v कौन है, u v, u पहला v दूसरा। आ जाओ आइलेट में, पहले कौन आ रहा है, log आ रहा है कि अलजेब्रा आ रहा है, ये अलजेब्रा है, log के जस्ट बाद अलजेब्रा आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया u और ये हो गया v। चूज करना सीख लिए। जैसे कि मान लो कहीं ऐसा दिख जाए x इंटू साइन इनवर्स x, ऐसा दिखे। अब इसकी बात करते हैं, तो इसमें ये देखो ये है अलजेब्रा और ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, किसको पहले लेंगे, तो इसी क्रम में आ जाओ, जो पहले लिखा होगा उसी को पहला वेरिएबल, जो बाद में लिखा होगा उसको दूसरा वेरिएबल। देखो पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सबसे पहले, अच्छा दिमाग में ये भी रखना कि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहीं भी दिखा तुरंत उसको यू लिख दो, क्योंकि उससे पहले कोई है ही नहीं। हमेशा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहला वेरिएबल होगा और दूसरा वेरिएबल कौन होगा, ये अलजेब्रा v। तो चूज करना सीख लिए सभी आप सभी, है ना। u v कैसे चूज करेंगे, tan इनवर्स x u log x v, log x u x v, यहाँ पे x क्या हो गया v और sin इनवर्स x u। अगर वेरिएबल यूज चूज करना सीख लिए तो उसका खंड समाकलन करना बहुत कठिन नहीं है ना। तो ये दोनों चीजें याद रखोगे तो आप लोग आसानी से इसके ये जो 7.6 अगला जो एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके सारे के सारे क्वेश्चन एकदम फटाफट लगा लोगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन करना भी जानते हो और डिफरेंशिएशन करना भी जानते हो। इंटीग्रेशन ही तो करना है और डिफरेंशिएशन। एक बात और ध्यान रखना, ये एक्सपोनेंशियल, अगर इस फंक्शन में कहीं भी एक्सपोनेंट आगे दिखे चाहे पीछे दिखे, इसके लिए जब साइड बुक लगाओगे तो इस एक्सपोनेंट के लिए खंडश समाकलन में एक नया एक्सरसाइज भी बन जाता है, लेकिन इसमें इसी में दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना लिया जाएगा। ई एक्स ऑलवेज सेकेंड वेरिएबल रखना, क्योंकि सबसे लास्ट में है, ठीक है, इससे पहले कोई हो नहीं सकता। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आई टी एफ ऑलवेज फर्स्ट वेरिएबल रखना, कहीं भी दिखे खंडश समाकलन, ये फर्स्ट ये सेकेंड, है ना, क्लियर। तो ये दोनों यादें रखना है, और बीच में जो होने वाले हैं वो तो इससे आईलेट से याद ही हो जाएगा, क्लियर। चलो भाई, तो अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का लिखा हुआ है x sin x, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अभी जस्ट बताया कैसे करना है भाई। सबसे पहले ये चूज करना है कि इसमें कौन पहला वेरिएबल और कौन दूसरा वेरिएबल, उसको u और v से मार्क कर लेना है। इट मीन्स कि ये जो है इसे लिखेंगे ऐसे, इंटीग्रेशन यहीं पे चूज कर लो, ये अलजेब्रा है ये ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा के बाद ट्रिग्नोमेट्री आता है, इट मीन्स ये हो गया u और ये हो गया v, या फिर इसे लिख सकते हैं फर्स्ट वेरिएबल, इसे लिख सकते हैं सेकेंड वेरिएबल। यहाँ पे उसी क्रम में लिखेंगे, इंटीग्रेशन के भीतर उल्टा सीधा क्रम नहीं लिखेंगे, तो ये तो ऐसा ही क्रम है भाई, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, है ना। इंटीग्रेशन कर सकते हो। अब भाई पहले को चुपचाप पहले छोड़ देना है, x को ऐसे ही छोड़ दो, इंटीग्रेशन कर दो साइन x का और dx लगा लो, ठीक है। और फिर क्या करना है भाई यहाँ पे माइनस रहता है, ये हम कंफ्यूज थे, यहाँ पे क्या रहेगा भाई माइनस, और इंटीग्रेशन लगा दो बड़े ब्रैकेट में d बाई डी एक्स, यू रखना है ना, u वैल्यू क्या है भाई x है, तो यहाँ हो गया x, और फिर मल्टीप्लाई में ही रहता है ना, d बाई डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, और फिर दोबारा क्या रहेगा dx, इसके लिए ये साइन x dx अंदर वाले के लिए, और यहाँ dx आया इसके लिए। इट मीन्स कि इसको पूरा काम करके फिर एक बार और इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, यहाँ से इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। देखो x है, साइन x का इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस कॉस x, और इधर ये देखो d बाई डी एक्स ऑफ x कितना हो जाएगा 1, और यहाँ साइन x dx हो जाएगा माइनस कॉस x, इंटीग्रेशन करना है माइनस कॉस x dx का, क्लियर। आगे बढ़ो, तो ये माइनस आगे आ गया, तो ये हो गया माइनस x कॉस x, और ये माइनस प्लस हो गया, कॉस x का इंटीग्रेशन करेंगे तो होता है साइन x प्लस t,
या फिर इसे एक और रूप में लिख सकते हैं, प्लस वाला पहले लिख दो, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस सी, ये आएगा हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, आई की वैल्यू है ना भाई, बात समझ में आ रही। ऐसे ही देखो अगला क्वेश्चन बनाते हैं फटाफट। हो गया नोट, है ना, सभी को आ रहा होगा, क्लियर है, बहुत सिंपल है भाई, इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स का, आसान ही है, बस फॉर्मूले बैठाना है, यहाँ पे माइनस है ये ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है एक्स साइन एक्स, दूसरा नंबर क्वेश्चन है एक्स साइन 3x, इसका इंटीग्रेशन करना है हमको। तो देखो इसमें से फिर वही चूज करना कौन u है कौन v है, ये जाहिर सी बात है अलजेब्रा है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो u v तो चूज हो गया, अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री में कोई दिक्कत नहीं, जस्ट इसके बाद ही आता है, u v चूज हो गया, इंटीग्रेशन करना होगा x साइन 3x का dx, ठीक है। क्या होगा भाई, x को छोड़ो, साइन 3x का इंटीग्रेशन कर दो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx इंटू dx। कोई प्रॉब्लम इसमें देखो, पहले u को छोड़ दिए, v का इंटीग्रेशन dx यहाँ रहेगा, माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन ब्रैकेट बड़ा वाला ब्रैकेट du बाई डी एक्स, यू मेरे पास क्या है x है, साइन 3x dx, क्लियर। यहां देखो साइन 3x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाई 3, जितना यहाँ 3x है उसको t मान लेते हैं और डिवाइड कर, मतलब सिंपल सी बात है, अगर इनपुट में लगा हुआ है कुछ भी नंबर तो उसको डिवाइड कर देना इंटीग्रेशन में, ठीक है। इधर इंटीग्रेशन होगा d बाई डी एक्स 1 है ना, और साइन 3x dx फिर ये हो जाएगा माइनस कॉस 3x अपॉन 3, ठीक है, dx, क्लियर। आगे बढ़ो भाई, तो ये आएगा वैल्यू माइनस एक्स कॉस 3x बाई 3, ठीक है। यहाँ देखो माइनस बाहर निकल सकता है, 3 भी बाहर निकल सकता है, बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा प्लस 1/3, और इंटीग्रेशन करो कॉस 3x का दोबारा, तो कॉस 3x का इंटीग्रेशन प्लस साइन 3x, इट मीन्स कि यहाँ बनेगा साइन 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस c, है ना। ओवरऑल वैल्यू कितना है भाई, ये प्लस वाला है 3 3 जा 9, है ना, जो प्लस वाला है उसको पहले लिख दो, यहाँ से आगे सॉल्व करो, आंसर आएगा हमारे पास, प्लस वाला पहले लिख देते हैं 1/9 साइन 3x माइनस x अपॉन 3 कॉस 3x प्लस c, यही होगा हमारा i का वैल्यू, ठीक है, बात समझ में आ रही। चलो भाई फटाफट नोट करो। अगला बनाया जाए। देखो इसको ऐसे ही लिखे हैं क्योंकि हर बार इसकी जरूरत पड़ रही है, ठीक है, आई लेट यूज करना है भाई, है ना। इधर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, फटाफट, है ना, सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। अच्छा देखो ई के पावर एक्स आया, हम स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर कहीं से भी भूल के भी ई के पावर एक्स देख लिए तो इसको 1 मत रखना, ये सेकेंडे है ना, ये याद भी ना हो तब वो ही सेकेंडे है ना, सेकेंड वेरिएबल, और ये फर्स्ट वेरिएबल, मतलब इंटीग्रेशन करना हम होगा हमको इसी का, इसको इंटरचेंज करना है नहीं, है ना, एक्स स्क्वायर को इधर रहना है, ई के पावर एक्स को इधर रहना है, इंटीग्रेशन कर लो, एक्स स्क्वायर छूट जाएगा, है ना, और होगा इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स डी एक्स, माइनस लगेगा, बड़ा वाला इंटीग्रेशन लगेगा, और ब्रैकेट के भीतर क्या रहेगा भाई, इसका अवकलन, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमको फिर से ई के पावर एक्स डी एक्स, ई के पावर एक्स डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स, दिख रहा है, एक और पीछे डी एक्स है, चलो अब दिखेगा, यहाँ वैल्यू आ गई,
एक्स स्क्वायर। अच्छा ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कुछ नहीं, वही होता है ना, इट मीन्स कि ई के पावर एक्स ही रहेगा। यहाँ पे माइनस हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना मिलेगा? 2x है ना, यहाँ पे हो जाएगा 2x और बस, और e के पावर x का इंटीग्रेशन किए तो e के पावर x। अब करना है हमको इसका dx, मतलब 2 बार इंटीग्रेशन इसमें करना पड़ रहा है, ये बात ध्यान रखनी है। आगे बढ़ो तो इधर होगा एक्स स्क्वायर ई के पावर x, 2 बाहर कर लो, x e के पावर x का इंटीग्रेशन, x इंटू ई के पावर x का। देखो यहीं पे आ गया फंसाने वाला, जो कि हम पहले ही बोल रहे थे कि यदि e की पावर x वाला फंक्शन आया तो वो हमेशा ऐसा गड़बड़ करेगा, ठीक है, कर दिया गड़बड़। अब ये जो था, मान लो कि ये क्या है भाई, ये जो टोटल वैल्यू थी इसको i माने थे, है ना, i मान लो, ये हो गया i, है ना। इस i को चुपचाप ऐसे ही छोड़ दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना के, क्योंकि यहाँ पर देखो फिर से एक तो ऐसा ही कुछ वेरिएबल दिख रहा है, x e के पावर x, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इट मीन्स कि ये जो टोटल वैल्यू है फिर से हमें इसका एक बार और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना, इसी तरह। क्यों? दोनों फोटो सेम दिख रहा है, इसमें एक्स स्क्वायर था, इसमें एक्स है। इट मीन्स कि यहाँ पे एक I1 ले लो, I1 बराबर ये पूरा वेरिएबल पकड़ लो, माइनस को ऐसे ही छोड़ दो, यहाँ 2 भी छोड़ दो, बस ये पकड़ लो जिसका इंटीग्रेशन करना है, वहां तक 2 छोड़ दो और ये I1 ले लो। इट मीन्स कि एक और इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा, वो होगा I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस 2 इंटू I1। अब ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। I1 को सॉल्व कर लेते हैं, ये है x e के पावर x dx, यही है ना, क्लियर? अच्छा पहले से हमको क्लियर है कि e के पावर x भी ही होता है, इंटीग्रेशन कर लो, फिर इसका वैल्यू कितना आएगा, x ऐसे ही छूट जाएगा, इंटीग्रेशन करना होगा e के पावर x dx का, माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन लगाओ, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाओ। अब फिर u का डिफरेंशिएशन, इट मीन्स कि d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx इंटू बड़ा वाला dx, इसके लिए, ठीक है। चलो भाई आगे सॉल्व करो तो यह होगा, ये I1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, x e के पावर x, अभी बेस में कोई चेंजेस नहीं होने वाले, लेकिन यहाँ देखो u लिखे हैं, x होगा, ठीक है, dx बाई डी एक्स 1 हो गया, e के पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e के पावर x, इट मीन्स कि यहाँ मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx। अब देखो वही जो यहाँ x था अब नहीं बचा, अब सिंपल एक ही वेरिएबल बचा और एक वेरिएबल का हम लोग इंटीग्रेशन करना जानते हैं। इट मीन्स कि ये वैल्यू I1 की वैल्यू आ गई हमारे पास x e के पावर x माइनस e के पावर x, और आगे बढ़ा के कर लो तो e के पावर x कॉमन हो गया तो बन गया x माइनस 1, ये बना लो इक्वेशन नंबर 2, या फिर यही आया I1 की वैल्यू, है ना। आगे सॉल्व कर लो भाई, तो I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर भाई I1 की वैल्यू रख दो उठा के, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई के पावर x माइनस 2 इंटू ई के पावर x माइनस 1। और भी सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो e के पावर x दोनों में से कॉमन ले लो, है ना, तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा, मतलब कि आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x प्लस 2, ठीक है। आई की वैल्यू देख लो कहाँ तक आया है, अगर यही तक पूछा है तो छोड़ देते हैं, आगे भी पूछा है, आंसर मैच कराना है तो करा लो भाई, 7.6। सेवन पॉइंट सिक्स का तीसरा, हाँ बस यहीं तक छोड़ दो, मतलब कि रिक्वायरमेंट यहीं तक है, प्लस सी। तो हम अगर यहाँ तक भी छोड़ देते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ई के पावर एक्स कॉमन ले लो, बात समझ में आई? चलो भाई तो नोट करो फटाफट, इसके बाद अगला देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन क्या करते हैं आपके लिए एज अ होमवर्क देते हैं ना, करोगे? चलो भाई छोटा छोटा है ना, सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ई के पावर एक्स वाला था इसलिए बता दिए। अब जो है कुछ कुछ क्वेश्चन आपको थोड़े थोड़े एज अ होमवर्क क्या क्लास वर्क ही देंगे, अभी अभी बनवाएंगे, ठीक है।
सामने ही बैठ के मेरे साथ ही बनाना है, ठीक है। आईलेट मिटा दो, अब जरूरत इसकी खत्म हो गई, क्योंकि जहां तक हमें पता है अब आप सभी को याद हो गया आईलेट, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम, उसके बाद अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंट, है ना। चलो 4 नंबर क्वेश्चन है, एक्स लॉग एक्स, चूज करो। देखो आईलेट की जरूरत पड़ेगी, लिख ही लेते आईलेट। अच्छा, इसमें x क्या है भाई, अलजेब्रा, लॉग है ये देखो पहले एल है या एल ए है, एल ए, इट मीन्स कि लॉग पहला होगा और ए दूसरा होगा, ये होगा u और ये होगा v। अब हमें अगर इंटीग्रेशन करना होगा तो log x को पहले लिखना पड़ेगा और x को बाद में, बस यही चेंजेस है। यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है कौन u है कौन, क्योंकि ऑटोमेटिक हम पहले ही से जान चुके हैं कि कौन u है और कौन v है। इंटीग्रेशन कर सकते हैं भाई, ये हो गया i की वैल्यू, तो i बराबर हमारे पास आएगा, ये i हो गया, ठीक है, इसको i बना लो। i बराबर हो गया log x, छोड़ देंगे बाहर चुपचाप, इंटीग्रेशन करेंगे x dx का, ठीक है, और फिर माइनस लगाएंगे बड़ा वाला इंटीग्रेशन, यहाँ होगा d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स का बड़ा वाला dx। बात क्लियर, कोई डाउट? log x x dx d बाई डी एक्स 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 स्क्वायर dx, कोई प्रॉब्लम इसमें बताओ? नहीं ना, आगे सॉल्व करते हैं। इधर हो जाएगा log x, यहाँ x का इंटीग्रेशन करो भाई, एक पावर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, डिवाइडेड बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन, इसको ऐसे अभी चुपचाप छोड़ दो, यहाँ पर अंदर काम कर लेते हैं। यहाँ log x है भाई, है ना, log x है पहला वेरिएबल log x, ये आएगा d बाई डी एक्स ऑफ log x, करेंगे 1/x, और x है ना, एक्स स्क्वायर पहले लिख दिए, x dx का इंटीग्रेशन करेंगे, बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। सोच रहे होगे कि यहाँ इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ इंटीग्रेशन होगा, दोनों का कांस्टेंट कहाँ है, मत लिखो, ठीक है, मत लिखो, लास्ट में जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो तीनों इंटीग्रेशन मिला के कांस्टेंट बना लेंगे, ठीक है। मतलब कि ऐसे भी होता है भाई, c बराबर क्या c1 प्लस c2 प्लस c3 नहीं हो सकता भाई, कांस्टेंट ही तो है, ऐड हो ही जाएगा, क्लियर। तो लास्ट में c लिखेंगे, वैल्यू मिलेगा log x, अच्छा इसको सही से लिख लो सुधार के, एक्स स्क्वायर पहले लिख लो, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x, और यहाँ देखो x से एक तो x उड़ गया, ठीक है, 1/2 बाहर आ गए, इंटीग्रेशन करने के लिए फिर बचा x dx, ओ ठीक है, आगे सॉल्व करो भाई, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 log x, और इधर माइनस 1/2, एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2, और क्या हो जाएगा प्लस सी, अब सी लिख सकते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन की हर जगह से कहानी खत्म, ठीक है। यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 4 या एक्स स्क्वायर बाई 2, कॉमन ले लो, बाहर कर लो बाहर, ये वैल्यू आई एक्स स्क्वायर बाई 2 बाहर हो गए, यहाँ बचा log x और यहाँ बचा 1/2, ठीक है। चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो, 2 log x माइनस 1/4, इट मीन्स कि जितना रिक्वायरमेंट है आपको, इसके बाद तो जो बना लो, एक्स स्क्वायर बाई 4 हो गया और अंदर बचा 2 log x माइनस, जहां तक रिक्वायरमेंट है, ये आंसर है तो ये भी सही, ये आंसर है तो ये भी सही, है ना आंसर, ठीक है। चलो भाई, क्लियर, आ रहा है ना समझ में? अब देखो इसका जस्ट अगला क्वेश्चन है, ये आप लोग को बनाना है ना, ये वाला देखो एज अ होमवर्क दे रहे हैं, x log 2x, ठीक है, ये आपके होमवर्क में है क्वेश्चन, x log 2x सिमिलर है, जैसा ये है वैसा ही है ना, 2x को थोड़ी देर के लिए t मान लेना, 1/2x,
है ना, बात समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, 2x है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स स्क्वायर होता तब थोड़ा सा दिक्कत होता dt और dx करने में ना, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन इसका ये जो है वो फर्स्ट वेरिएबल है, और फर्स्ट वेरिएबल का इसमें देखोगे तो कहीं भी इंटीग्रेशन नहीं होता है, यहाँ भी अवकलन होता है और यहाँ ये चुपचाप छूट जाता है। तो अवकलन तो करना आसान है, चाहे अवकलन किसी का भी हो, है ना, बहुत पूरा डीपली सीख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, मिटा दे इसे, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया 6, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। बनाओ भाई, कौन सा पहला वेरिएबल कौन सा दूसरा वेरिएबल, चूज करो, आई लेट पकड़ो, मिटा दी का फिर से, यहाँ आई लेट चूज करो, आई एल ए है, इधर ए एल है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट वेरिएबल, ये हो जाएगा सेकंड, है ना, क्लियर। वो उसी के हिसाब से चूज करना है, जो पहले होगा वही पहला होगा, इसमें कहीं से भी क्रम स्टार्ट करो, यहां से दोनों स्टार्ट करते हैं तो अलजेब्रा पहला, ट्रिग्नोमेट्री दूसरा, यहां से क्रम स्टार्ट करते हैं तो लॉग पहला, अलजेब्रा दूसरा, यहां से स्टार्ट करते हैं तो आई पहला, एल दूसरा, अगर यहां से स्टार्ट करते हैं तो टी पहला, ई दूसरा, है ना, या और भी हो सकते हैं, उड़ा उड़ा कर लो, देखो आई ई का स्टार्ट करते हैं, इन दोनों को एक साथ लेते हैं तब भी ये पहला ये दूसरा, इन दोनों का लेते हैं तब भी ये पहला दूसरा, मतलब कि इसी में खेल खेलना है, आई लेट में, जो पहले रहेगा वो पहला वेरिएबल, जो बाद में रहेगा वो दूसरा वेरिएबल। आगे सॉल्व कर लो, ये फर्स्ट है तो इसको पहले लिख लो, और ये सेकेंड है तो इसको बाद में लिख लो, डी एक्स। यही हो गया हमारा आई का वैल्यू। अब आई को ही सॉल्व करना है हमको, ठीक है। इंटीग्रेशन करने के लिए u को बाहर छोड़ते हैं, v का इंटीग्रेशन, तो log x को चुपचाप छोड़ दो, इंटीग्रेशन कर दो एक्स स्क्वायर डी एक्स का, ठीक है। माइनस लगाओ, बड़ा वाला इंटीग्रेशन लगाओ, बड़ा वाला ब्रैकेट। अब इसके बाद d बाई डी एक्स, इसका भाई पहला वेरिएबल, यहीं पे इसका यूज है बस, log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स का होल पावर डी एक्स, है ना, ठीक यही रूप यहाँ उतार दिया, है ना। अब चलो भाई आगे सॉल्व करो, तो ये बनेगा log x, और यहाँ एक्स स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है। इधर इंटीग्रेशन करना है, log x का होगा 1/x, है ना, और एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या होगा भाई, एक्स क्यूब बाई 3, और ओवरऑल एक और डी एक्स अभी बचा हुआ है, कोई बात नहीं, यहाँ से x से एक एक्स कट गया, बचा 2 x, है ना, यहाँ का x बचा 2, 1/3 है, कांस्टेंट है, बाहर कर लो तो ये भी बाहर ही लिखो, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 3 लॉग एक्स, और यहाँ 1/3 बचा है क्या, एक्स स्क्वायर डी एक्स, मतलब फिर से एक बार एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमको करना पड़ेगा। आगे सॉल्व करो तो ये ऐसे ही अभी रहने दो, एक्स क्यूब बाई 3, एक्स स्क्वायर बाई 3 का, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, 1/3 बाहर है, यह बनाएगा कितना भाई, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, यहाँ लॉग एक्स था, लॉग एक्स भूल गया, यहाँ रहेगा log x, और यहाँ रहेगा एक्स क्यूब बाई 3 और 1/3, ठीक है। चलो भाई आगे सॉल्व कर लो, तो एक्स क्यूब बाई 3 दोनों में है, बाहर ले सकते हैं, तो ये हो गया एक्स क्यूब बाई 3, अंदर बचा log x माइनस 1/3, ये भी आंसर है, चाहे 3 से इधर एलसीएम लेके 3 log x माइनस 1 और 3 आके इससे मल्टीप्लाई, ओवरऑल कितना बन गया, एक्स क्यूब बाई 9, जैसे पिछला क्वेश्चन था डिटो वही वाला क्वेश्चन, ठीक है, आंसर प्लस सी, है ना भाई, नोट कर लो फटाफट, बन रहा है क्वेश्चन सब, है ना, तो खंडश समाकलन के सारे क्वेश्चन फटाफट बनेंगे, है ना। चलो भाई 6 हो गए, 7वां बनाते हैं। हो गया, बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को, एकदम आसान है बाबू, कहीं एकदम समझने वाला कुछ है ही नहीं,
बस जैसे कहानी चलता है वैसे ही कहानी चलाते रहना ना। पहले से इंटीग्रेशन करना तो बहुत बड़े बड़े इंटीग्रेशन सीख चुके हैं 7.5 तक, ठीक है। तो ये सब छोटे मोटे इंटीग्रेशन अगर नहीं आते हैं तो मतलब कि कुछ तो कमी है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन है, एक्स साइन इनवर्स एक्स। आ गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कहीं भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखे वो पहला वेरिएबल देख लो, और उसके पास कोई भी गुणा में हो, दुनिया का कोई भी चीज यहाँ गुणा में हो वो दूसरा ही है, पहला यही रहेगा, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया वो पहला बन गया, उधर आते ही कहेगा कि हम क्या है भाई, पहला है। तो इसको पहला है तो पहला बना लो, साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स डी एक्स, यही हो गया हमारा आई, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स डी एक्स, ये फर्स्ट वेरिएबल और ये सेकंड, इसमें तो लिखना है नहीं लेकिन यहाँ लिख सकते थे, ये फर्स्ट वेरिएबल ये सेकंड वेरिएबल, क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये अलजेब्रिक फंक्शन है, इनवर्स अलजेब्रिक, इन दोनों में रिलेशन है, ठीक है। चलो भाई आगे सॉल्व करते हैं, तो इसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। ये आई की वैल्यू है तो आई बराबर हमारे पास आ गया, कर दें इंटीग्रेशन तुरंत। देखो साइन इनवर्स एक्स यू है, बाहर रखो, इंटीग्रेशन किसका करना होगा, एक्स का dx, माइनस लगाओ, बड़ा वाला इंटीग्रेशन लगाओ और बड़ा वाला ब्रैकेट लगाओ जैसा इधर किया है, ठीक है। और फिर जैसे इसमें है d बाई डी एक्स वैसे ही रहने दो, और u की जगह पहला वेरिएबल साइन इनवर्स x, ठीक है। और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, x का x ऐसे ही रहेगा, और नहीं सॉरी इंटीग्रेशन करना है ना, यहाँ बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx ओवरऑल dx, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा साइन इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों लोग बताओ, साइन इनवर्स x बराबर होता है 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। और इधर इनटू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। बस थोड़ा सा समझदारी यहाँ दिखाना है, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व, थोड़ा सा समझदारी है ना। तो अब इसके बाद आगे सॉल्व करो तो ये वैल्यू कितना देगा भाई ये तो हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, इधर देखो 1/2 बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास बचा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर। तो इसे कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बाबू, देखो कई तरीके से है ना। ये आई का वैल्यू है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो, चाहो तो इसी में कर सकते हो, नहीं तो अलग से भी कर सकते हो भाई, ठीक है। ये देखो इस पूरे को टी मान लिया जाए तो नहीं टी मानेंगे तब तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, इट मीन्स कि हमें कुछ और करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ तो भाई अब इसे बनाना पड़ेगा तो ध्यान क्या देना है भाई कि यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर। अर्थ यह है कि अगर हम इसे टी माने तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, एक पावर कम रहता है तब टी मान लिया जाता है। तो अब इसको बनाना पड़ेगा दूसरे तरीके से। अब दूसरा तरीका क्या करना है, ध्यान ये देना है बाबू कि यहाँ पे जो नीचे है वैसा ही ऊपर बन जाए, ठीक है। क्या काम करना है, जो नीचे है वैसा ही ठीक ऊपर। अगर हमें नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ऊपर को भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर करना है, इट मीन्स कि हमें 1 को इसमें माइनस करना पड़ेगा, और 1 जोड़ रहे हैं तो 1 घटाना पड़ेगा। बात समझ में? या फिर सिंपल सिंपल बात ये कह सकते हैं कि ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या करना है भाई, सॉरी एक तो प्लस हुआ है ना, एक तो माइनस होगा, यहाँ पे 1 एक बार प्लस होगा तो एक बार क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो इसी को सॉल्व करना है भाई, आगे देखो क्या करता है। तो देखो
अब यहां हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्लियर। इट मीन्स कि इसे हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ये जो है रेड पेन से लिखो 1 माइनस माइनस 1, ठीक है। अच्छा देखो ये 1/2 है, ये दोनों सिमिलर दिख रहे हैं, तो इसको क्या कर लो कि दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। यहां से बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, है ना, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। और साथ ही साथ ये 1/2 इसके साथ भी जाएगा, तो यहां बना लेगा माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर है। क्या किए भाई कि इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर दिए, फिर इसको एक साथ डिवाइड कर दिए, और फिर 1/2 को दोनों में अंदर इंट्रोड्यूस करा दिए। क्लियर है, ये बात समझ में आई। अब इससे देखो यहां पर एक चीज ध्यान देना, ये तो बन गया हमारा फॉर्मूला, लेकिन यहां पर ध्यान देना है नीचे लिखा है वह रूट और ऊपर लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इट मीन्स कि इसे अगर हम लोग सॉल्व करें, देखो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर के होल पावर 1 है ना, और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2 है। क्लियर। अगर इसे ऊपर लेके जाते हैं तो ये बनाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 माइनस 1/2, क्योंकि घात जब आधार सेम हो तो भाग होने पर घात घट जाता है। इट मीन्स ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2। क्लियर, समझ में आ रही बात। तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो देखो ध्यान दो, ये क्या हो जाएगा भाई, यहां से यहां बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, है ना, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 1/2 अंडर रूट ऑफ, ये देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर ही बचेगा और माइनस 1/2 इसका इंटीग्रेशन भी करना है ना, इसका इंटीग्रेशन भी करना है dx, और साथ ही साथ एक और इंटीग्रेशन करना है इसका 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर, चलो तो इतनी बात समझ में आई। आगे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दो, ये तो फॉर्मूला हमको पता है कि साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा ना, क्योंकि 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स एक्स। लेकिन ये वाली वैल्यू देखो, इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला आप लोग को पिछले जो एक्सरसाइज चल रहा था उसमें याद कराए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यू कितनी होती है भाई, तो सिंपल सी बात है कि ये आंसर होता है x/2 साइन इनवर्स, है ना, ये x/2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर क्या बोलते हैं ये ऐसा नहीं, फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या रहता है प्लस x बाई ए और साइन इनवर्स, सॉरी यहाँ रहता है 1/2a साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। क्या होता है भाई, फिर से एक बार देखो, एक्स स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1/2a, यहाँ पर भी थोड़ा सा अलग है, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई, बस यही फॉर्मूला याद रखना, उसके बाद तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे देखो, आगे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, ऐसे ही बाहर रहने दो, और ये जो फॉर्मूला है इसका यूज कर लो, है ना, इंटीग्रेशन हो गया इस रूप में, ये बनाएगा x बाई 2 अंडर रूट ऑफ ए कितना है 1 है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अभी भी 1/2, बात समझ में, और फिर साइन इनवर्स x तो वही है और 1 है नहीं, ये बात क्लियर है, बिल्कुल इस फॉर्मूले पे उठा के रख दिए, और फिर इसके बाद माइनस में ये वाला है तो इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स x। क्लियर, सारे के सारे इंटीग्रेशन हमारे हो गए, प्लस सी, ये 1/2 दोनों में ले जा गुणा कर लो, तो यहां बनाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस
यहाँ बनेगा x/4 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये देखो ये माइनस इस प्लस से भी गुणा करें तो यहाँ हो जाएगा -1/2 साइन इनवर्स x माइनस ये 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा ना, 1/4 साइन इनवर्स, सॉरी यहाँ पे जो होता है वो माइनस होता है इसलिए ये प्लस हो जाता है, तो 1/2 साइन इनवर्स x प्लस सी। क्लियर। इन दोनों को देखो, ये 1/4 साइन इनवर्स x और ये 1/2 साइन इनवर्स x है, दोनों घट जाएंगे, आंसर आएगा 1x/2 साइन इनवर्स x माइनस x/4 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये घटेगा तो वैल्यू आएगा 1/2 साइन इनवर्स x प्लस सी, और ये हमारा होगा रिक्वायर्ड आंसर। बात समझ में आई? तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, मतलब कि अगर साइन इनवर्स x वाला कोई फॉर्मूला दिया है तो उसे सॉल्व करने के लिए इस तरह का काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई, तो इसी तरह के जो है वर्क होंगे इसमें। इसके आगे एक और क्वेश्चन है, उसमें भी ऐसा है कि x tan इनवर्स x, ठीक है, तो इसके लिए भी कुछ वैसा ही यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला, नहीं तो ये तो बहुत आसानी से सॉल्व होगा। लेकिन चलो ठीक है, इसको नोट कर लो। हम लोग क्या करते हैं कि इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो अगले लेक्चर में बनाएंगे, ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, फिर नोट कर लो इसे, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू।